अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अली जी व्लॉग्स। दोस्तों, जियो न्यूज़ के अखबार में ये कार्टून शाया किया गया है जिसमें ये बताया गया है कि इमरान खान तकरीर कर रहा है और नीचे जो लोग खड़े हैं वो गधे हैं। वो लाखों करोड़ों लोग जो इमरान खान को सुनते हैं, उसे फॉलो करते हैं, वो सब गधे हैं। और इमरान खान उनसे कह रहा है कि शेख रशीद तुम्हारा मामा है, चौधरी परवेज तुम्हारा चाचा और अमेरिका तुम्हारा अब्बा है। अब देखो, इमरान खान को सुनने वालों में से तो मैं भी हूं। अब मुझे कोई गधा कहे, शेख को मेरा मामा और चौधरी को मेरा चाचा और अमेरिका को मेरा बाप कहे, उसके बाद मैं तमीज के दायरे में रहूं, इतना सोफिस्टिकेटेड में नहीं हूं। अब जो मैं बोलने वाला हूं ना, वो तुम्हारे नीचे से लेके ऊपर तक मिर्ची लगाने वाला है। तुम्हारी औकात तुम्हें याद दिलाता हूं। मीर शकील उर रहमान का अंदाज़े गुफ्तगू ही ऐसा होता है। जब ये अपने कोठे पे तशरीफ लेके जाता है ना, अपने ये मैकअप ज़दा हिजड़ों के सामने और मीर सादक और मीर जाफर की औलादों के सामने, तो इनसे भी कुछ इसी तरह मुखातिब होता है। इनको भी वो ऐसे ही कहता है कि जिन्होंने तुम्हारे दुम्बा पुश्त के ऊपर गोलियां चलाई थी ना, जिन पे तुम इल्जाम लगाते थे, आज के बाद वो तुम्हारे बहनों ही हो चुके हैं। उनके बारे में बात नहीं करनी। वो जनरल रानी जिनके बारे में सड़कों पे चीख चीख के तुम चिल्लाते थे ना, कांपते हुए हाथों से, जो तुम्हारे घरों में घुस के तुम्हारी हड्डियां तोड़ते थे, वो सब तुम्हारी फुफी के खसम हो चुके हैं। आज के बाद तुम्हारे फुफे हैं, उनके खिलाफ बात नहीं करनी तुमने, ठीक है। तुम्हारी रूहानी मां के खसम के बारे में जिसने कहा था ना, ये 2 शिफ्टें लगाता है, अब वो हमारा दोस्त हो चुका है। उसके खिलाफ कोई बात नहीं करनी अपने चैनल पे बैठ करके। उसको अपना ताया यानी कि अपनी चाची का खसम मान लो आज के बाद, ठीक है ना। ये उनसे भी ऐसे ही मुखातिब होता है। फिर उनसे ये भी कहता है कि नवाज शरीफ साहब जो तुम्हारा रूहानी बाप है, बरतानिया से बैठ के जिन जर्नलों के नाम लेकर के कहता था कि इन्होंने मुल्क को बर्बाद कर लिया है, अब उसी रूहानी बाप ने टोकरा भेजा है पैसों का। लिहाजा आज के बाद वो तमाम जर्नल जिनको तुम्हारा रूहानी बाप पाकिस्तान की नाकामी की वजह बताता था, वो सब तुम्हारी मामी के खसम हो चुके हैं। आज के बाद वो तुम्हारे मामे हैं, उनके बारे में कोई बात नहीं करनी। ये इनका अंदाजे बयान है। अपने चैनल, अपने कोठे पे जाकर के अपने पालतू कुत्तों को भी ये इसी तरह बोलता है। सालो, औकात और क्रेडिबिलिटी तुम्हारी ये है कि पूरे पाकिस्तान में सिर्फ इस वजह से जाने जाते हो कि जितना कोई लुटेरा, चोर, माफिया, करप्ट, गद्दार, 2 नंबर कातिल, करप्शन ज़्यादा इंसान तुम्हारे पास आके पैसे फेंकता है तो जमीन पे फेंके हुए सिक्के चाट के उठा के उसकी कैंपेन करते हो। सालो, ये तुम्हारी पाकिस्तान के अंदर पहचान है। क्रेडिबिलिटी तुम्हारी ये है। तुमने जब घड़ी घड़ी का जो नाटक किया, वो कोई फ्राडिया पकड़ के ला करके बिठाए और अपने ट्विटर अकाउंट पे शाहजेब खानजादा साहब आके पोस्ट की, 23 घंटों में 800 लोगों ने तुम्हें रिट्वीट किया और मैंने उसका जवाब जब दिया, पोल खोल के तुम्हारा रखा। एक अदना सा पीटीआई का वॉलंटियर वर्कर हूं मैं, ठीक है। मैंने जब उसका जवाब दिया तो 15 घंटों के अंदर उसको 7000 से ज्यादा लोगों ने रिट्वीट किया। ये तुम्हारी औकात और हैसियत है, ये तुम्हारी क्रेडिबिलिटी है। पाकिस्तानी अवाम के भी थूकते हैं लोग तुम्हारे चेहरों पे, सुनने को कोई तैयार नहीं है। माएं तुम्हें बदुआएं दे रही हैं, बच्चियां तुम्हें बदुआएं दे रही हैं। पाकिस्तान की 23 करोड़ अवाम में से 14 करोड़ रोज तुम्हें गालियां देते हैं। ये तुम्हारी हैसियत और औकात। और दलालो, बात करते हो हमें 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 अमेरिका का बेटा कहते हो, हमें गधे कहते हो। अपनी औकात और अपनी हैसियत देखो। इमरान खान ने इस निज़ाम में बहुत सारे माफिया को नंगा करके रखा है, लेकिन जो शलवारें उसने तुम सहाफियों की उतारी हैं, खुदा की कसम, कल तुम्हारी औलादें तुमसे कहेंगी कि आज जाओ अब्बा, तू केड़ी पट्टी है जिंदगी सारी, लफाफे लेके इधर रुपए कमाए ने तू है, लिफाफे ते पैसे लेके लोगों को जितादा बढ़ाइया ने। तुम्हारा वो मकाम हो चुका है कि तुम्हारी आने वाली नस्लें तुम पर थूकेंगी। सालो, बात करते हो, ये क्रेडिबिलिटी है तुम लोगों की। न लो।